हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसका हमने थ्योरी का पार्ट करा दिया है और बहुत ही कम समय में 15-20 मिनट की वीडियो है और सिर्फ रिवीजन के पर्पज़ से हम थ्योरी की क्लास करा रहे हैं और वो भी शॉर्ट में ही करा रहे हैं। आप उस क्लास को देखने के बाद अगर इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको देख रहे हैं तो आप 20 मिनट का टाइम निकाल के आप थ्योरी की क्लास को ज़रूर देखें। उसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम की, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमने टॉपिक बाई टॉपिक सभी का बहुत अच्छे से सोल्यूशन करा रहे हैं। पहले थ्योरी का पार्ट कराते हैं, उसके बाद हम उसी टॉपिक का PYQ क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को भी हम अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, चारों ऑप्शनों को डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको ऑप्शन के थ्रू ही चैप्टर को और अच्छे से क्लियर करा सकें। दोस्तों, जान लेते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यह हड़प्पा की खोज सन 1921 में सन जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार है यह त्रिभुजाकार है। लगभग यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो थी ना, ये शहरी सभ्यता थी और इसमें नगर नियोजन की भी व्यवस्था थी। नगर नियोजन व्यवस्थित तरीके से मकान बनाए गए थे। ठीक है, योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे और यहाँ की जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक समाज था और समाज को 4 वर्गों में बांटा गया था: विद्वान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और श्रमिक वर्ग। ठीक है दोस्तों, सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान आदि में है, कई स्थानों पे है। उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन के थ्रू पढ़ेंगे। वैसे तो हमने थ्योरी की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, बहुत अच्छे से हमने समझा रखा है। आप अगर इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो इनको करने से पहले आप थ्योरी की क्लास जरूर कर लें। ठीक है, ताकि वो आपको बहुत अच्छे से समझ आ सके। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीपी कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? ये सिर्फ नागेश्वर से प्राप्त करे जाते थे। नागेश्वर हमारा ये गुजरात में पड़ता है। नागेश्वर गुजरात में पड़ता है। दोस्तों, रोपड़ हमारा पड़ता है पंजाब में। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त की जाती थी। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें से मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण और पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां भी शामिल हैं, आदि शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? पंजाब में रोपड़ स्थित है। बनावली हमारा हरियाणा में है और यहाँ से बनावली से हमको मिट्टी के हल प्राप्त हुआ। ठीक है, ये बनावली हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। इसको 1973 में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा इसको खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीवी लाल द्वारा की गई थी। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिले में स्थित है। सतलज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हड़प्पा की अधिकांश मोहरें सेलखड़ी नामक, यहाँ पे दोस्तों आएगा हमारा सेलखड़ी नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 बीमा के 7 वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका प्रयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। सेलखड़ी को ही सिएटेलाइट भी कहते हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरों को सेलखड़ी से
बनाया जाता था, जो एक प्रकार के नरम पत्थर हैं। इसके अतिरिक्त चाकली मिट्टी, चर्म, गोमेट मिट्टी आदि की बनी मोहरें भी हैं। मानक मोहर 2x2 आयाम की लंबाई चौड़ाई की होती थी। इन मोहरों पर गणितीय चित्र होते थे जिनका उपयोग शैक्षिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। आगे देखते हैं। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीर एक चित्रमय लिपि में लिखी गई हैं, जो अभी तक स्पष्ट नहीं है, जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जानवर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण और खरगोश, बकरा आदि थे। ठीक है। धौलीवीरा राज्य में स्थित है। धौलीवीरा गुजरात में स्थित है। धौलीवीरा गुजरात के कच्छ के भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपत जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा के मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियाँ, उपकरण, कलश इत्यादि मिले हैं। ठीक है। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलीवीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का प्रथम और यह पहला स्थल है। धौलीवीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हो, इसके बारे में हम देख चुके हैं। सोहन और देखते हैं। हाँ, मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ एक था। क्या था? आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, जिसकी खोज रसकालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यह एक सील में 3 मुख वाले देवता पशुपति की मूर्ति मिलती है। यहाँ से एक सील में 3 मुख वाले देवता। ठीक। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होगा 12। 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? या रावी नदी के किनारे मिला था। दोस्तों, रावी नदी का प्राचीन नाम कोई बता सकता है क्या? रावी नदी का प्राचीन नाम क्या हो गया? पुरुषुणी नदी इसका है। पुरुषुणी नदी है। व्यास का बिपाशा है। झेलम का हो जाएगा। झेलम का है। बितस्ता है इसका। क्लियर करते हैं इसको। बितस्ता है इसका। और चिनाव का है अस्किनी। ठीक है दोस्तों, इसके प्राचीन नाम पूछते जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में करा रखा है, आप जरूर देखिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है, जो पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। वर्ष 1920-21 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप द्वारा इसकी खोज की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? मोहनजोदड़ो का है। ठीक है। दोस्तों, मेसोपोटामिया एक सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। बालाकोटा ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ये भी पाकिस्तान का क्षेत्र है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना, नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। ठीक है। जो सिंधु नदी के दाएं किनारे पर लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज रसखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये देख चुके हैं हम। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध प्रांत में स्थित है। दोस्तों, पंजाब कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध हमारा है पाकिस्तान में, पंजाब हमारा भारत में है, बलूचिस्तान है हमारा, ये भी पाकिस्तान में है, और खैबर पख्तूनवा ये हमारा, ये भी पाकिस्तान का ही क्षेत्र है। ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। देखते हैं। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में मृतकों का टीला होता है। यह
पाकिस्तान के लड़काना जिले में स्थित है, सिंधु नदी के तट पर। इसकी खोज 1922 में रसकालदास बनर्जी द्वारा की गई थी, ठीक है। हाँ, यहाँ की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित थे? तो यह है हमारा चन्नोदोड़ो, ठीक। नागेश्वर दोस्तों हमारा गुजरात में पड़ता है। ये दोनों पाकिस्तान के हिस्से हैं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चन्नोदोड़ो की खोज 1931 में एम.जी. मजूमदार ने की थी। जी.एफ.आर. गोपाल होता है, ठीक है, ने की थी, गोपाल मजूमदार ने की थी। यहाँ सैंधव संस्कृत के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृत, जिसे झुका झाका संस्कृत भी कहते हैं, क्या कहते हैं, झुका झाका संस्कृत कहते हैं, के अवशेष प्राप्त होते हैं। झुका झाका संस्कृत के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। यहाँ के निवासी कुशल कारीगर थे। इनका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यह मनके, सीप, मोहर तथा मुद्रा का प्रमुख केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्र ईंटें प्राप्त होती हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में, इसको 1922 में। लोथल को खोजा गया था 1957 के 57-58 में, और कालीबंगा को खोजा गया था 1953 में भाई बीबी गिरी द्वारा, ठीक है, बीबी लाल द्वारा, ठीक, बीबी, हाँ बीबी लाल है। देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा कराया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। सभ्यता सिंधु नदी में फैली हुई है, सिंधु नदी घाटी में फैली हुई है। इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में रसकालदास बनर्जी और मोहनजोदड़ो की खोज, 22 में रसकालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी, ठीक। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई जाती है? यह पाई जाती है हमारी हड़प्पा में पाई जाती है, हड़प्पा में, ठीक। हड़प्पा से प्राप्त दोस्तों रंगपुर से हमको धान के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ठीक है। रंगपुर हमारा गुजरात में पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये लोथल पड़ता हमारा गुजरात में पड़ता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। रंगपुर भी हमारा गुजरात का हिस्सा, ठीक है। दोस्तों लोथल में एक मानव निर्मित बंदरगाह भी पाया गया था, ठीक है। हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नृतक धड़ चूना पत्थर से बना हुआ, वह दाहिने पैर के बल पर खड़ा है और बायां पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि के रूप में घोतक माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7-8 इंच है, ठीक। इसमें कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? कौन सा? धौलीवीरा पाया जाता है। मांडा दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर पड़ता है, धौलीवीरा। धौलीवीरा हड़प्पा युगीन नगर धौलीवीरा को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने वैश्विक धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। यह गुजरात के कच्छावरण में खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थान है। इसकी खोज 1968 में पुरातत्ववेत्ता जगपत जोशी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, इनमें से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है? कौन सा नहीं है? उरुक नहीं है। उरुक एक सुमेरियन सभ्यता थी, ठीक। लोथल ये गुजरात में स्थित है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा ये पाकिस्तान के हिस्से हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो,
सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धौलीगिरा, लोथल, राखीगढ़ी। जबकि उरुक एक सुमेरियन सभ्यता थी, है सुमेरियन सभ्यता का शहर है। ठीक, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा के प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी के आसपास केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की व्यवस्था को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों को सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं? ये धौलीवीरा से मिलते हैं। धौलीवीरा दोस्तों हमारा गुजरात में पड़ता है। दोस्तों कालीबंगा हमारा ये राजस्थान में पड़ता है। कोटजी है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये पाकिस्तान। लोथल ये गुजरात का है। ठीक है, धौलीवीरा गुजरात के कच्छ के रण में लोथ, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, धौलीवीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज जेपी जोशी द्वारा 1967-68 में की गई थी। यह नगर आयताकार बना है। यहाँ से एक विशाल जलाशय का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, सुरकोटदा से कलश समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ से सेलखड़े की मोहर प्राप्त होती है। मृदभांड एवं कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ के निवासी हैं जो जल संचय की कुशल अभियंत्रिक कला से परिचित थे। तात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात। सुरकोटदा गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिलते हैं। 1996 में इस स्थल की खोज जगपत जोशी द्वारा की गई थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और राज्य देख लेते हैं। कौन सा स्थल किस राज्य में स्थित है? धौलीवीरा, लोथल, रंगपुर और सुरकोटदा गुजरात के हैं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दैमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? दोस्तों ये है रेम व्हीलर ने। जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। रसखाल दास बनर्जी ने आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक, देखते हैं। सर रॉबर्ट एरिक मर्टिमर व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को महानिदेशक का पद संभाला था। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्करण मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, वर्तमान में यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक बी विद्यावती जी हैं। ठीक, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? आर.डी. बनर्जी द्वारा। अभी मैंने ऊपर बताया है कि इसकी आर.डी. बनर्जी द्वारा आर.डी. बनर्जी की अध्यक्षता में रसखाल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं इसमें क्या। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल विशाल स्नानागार है। यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा तथा 2.43 मीटर गहरा है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है जो 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपति शिव की मूर्ति, घोड़े के दांत इत्यादि। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 3000 ईसा पूर्व पुरानी है।
और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्र में उत्तर के मालवा तक फैली हुई है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक त्रिभुजाकार सभ्यता है। ठीक है, इसका आकार है त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां एक संस्कृत पहली बार खोजी गई थी, इस नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी द्वारा एवं माधवस्वरूप वर्ष द्वारा की गई थी। इस हड़प्पा स्थल का वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान में के मंटोगमरी जिले में है। दोस्तों ये हम बहुत बार क्वेश्चनों को रिपीट कर चुके हैं, अब तो हमको ये क्वेश्चन एकदम रट जाने चाहिए। ठीक है, दोस्तों इसीलिए हम क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करते चल रहे हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी में इसका टाइम पीरियड दे रखा है 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व। दोस्तों इसका अलग अलग टाइम पीरियड दे रखा है, हमने कई जगह देखा है तो अलग अलग दिखा। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीनतम विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान तिथि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। उपयुक्त व्याख्या को ध्यान में रखते हुए विकल्प सी को सही माना गया है। विकल्प सी, ठीक है, 3000 ईसा पूर्व वर्ष। ठीक, किस विकास 5000 का विकास 5000 BC ईस्वी में मालवा के दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उसे हम पश्चिमी भारत और पाकिस्तान बोलते हैं। दोस्तों पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम बताइए, और भारत चीन के बारे में, पाकिस्तान और भारत के बारे में बताइए। देखो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसको हम कहते हैं डूरंड रेखा। ठीक, और पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, और पाकिस्तान और चीन के बीच जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के मध्य है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के मंटोगमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम एवं माधवस्वरूप द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है और लगभग 2500 ईसा पूर्व तक चलता है। ठीक है, 2500 वर्ष। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता की ईंट के बने भवन थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन। यह विश्व का प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग हड़प्पा बस्तियों में किया गया है। इस समय ईंटों निश्चित अनुपात 4:2 के अनुपात में थी। निश्चित ईंटों का अनुपात था वो 4:2 के अनुपात में। सिंधु घाटी सभ्यता है क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता है। दोस्तों कांसे का निर्माण, कांसे का जो मिश्रण होता है तांबे और टिन का होता है। ठीक है दोस्तों, पीतल का हमको बताइए। पीतल का होता है तांबा और जस्ता का। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है हमसे कि इसका अनुपात क्या क्या होता है, तांबे का और टिन का अनुपात क्या होता है। तांबे का अनुपात तांबा प्लस कांसा 75% इसका होता है, 25 इसका होता है, तब जाके हमको कांसा मिलता है। ठीक है, और ऐसे ही पीतल का जो हम पीतल बनाते हैं पीतल, तो उसमें भी 75 + 25 का ही अनुपात होता है।
पीतल हमारा बन के तैयार होता है तांबा प्लस जस्ता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टिन का प्रयोग करते हैं, किसका? कांसा बनाने के लिए, ठीक है, मैंने अभी बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कौन सा नहीं है? आजमगढ़। आजमगढ़ ये यूपी का शहर है, ये यहाँ से ये ऐतिहासिक शहर नहीं है, ठीक है। कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के ऐतिहासिक शहर हैं। दोस्तों कालीबंगा के बारे में हमको कमेंट करिए कि इसकी खोज कब और किसने करी थी, ठीक है। मैंने अभी ऊपर ऑप्शन में डिस्कस करा था। सिंधु घाटी सभ्यता, संधव सभ्यता, नगरी सभ्यता थी। मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, नगरी सभ्यता थी। और सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंदोदड़ो, लोथल, वनावली, धौलीवीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा, ठीक है। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान नहीं है, आजमगढ़ नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला। दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे परिपक्व शहर है, ठीक है। हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी पूजा नहीं करते थे? विष्णु की पूजा नहीं करते थे। देखते हैं, मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी तथा बाएं तरफ गैंडे और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। दोस्तों हमने थ्योरी की क्लास में ये सब करा रखा है, आप पहले थ्योरी की क्लास करिए, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली हो पाएंगे, ठीक है। लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति जी की पूजा करते थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त होता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और इसमें जो चिन्ह है, संकेत चिन्ह है, 400 से 500 के आसपास प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर। किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? 1980 में किया था। दोस्तों 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलीवीरा की खोज की गई थी, ठीक है। धौलीवीरा से हमको एक विशाल जलाशय का साक्ष्य प्राप्त होता है, ठीक है। वर्ष 1980 में जर्मन और इटली के पुरातत्वविदों की संयुक्त टीम ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण को प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन प्रारंभ किए गए थे, ठीक है। 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलीवीरा की खोज की गई थी, उत्खनन प्रारंभ किया गया था RS बिष्ट के द्वारा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों पर निम्न में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो बैल देखा जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थीं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थीं वो आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार और बेलनाकार थीं। इन मुहरों पर हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी और बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्वान थी, ठीक है। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें मध्य एशिया के उम्मा और उर शहर में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। लोथल तथा कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक। इसके साक्ष्य लोथल तथा कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, जिससे इसके व्यापारिक क्रियाकलापों का बोध होता है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे व्यापार किया जाता था, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है? कौन सा है? कौन सा शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? मांडा नहीं है। ठीक है, मांडा दोस्तों हमारा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चिनाव नदी के तट दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बालाकोट से बहुतायत में सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। चंदोदड़ों से वर्गाकार ईंटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। करछी तथा पच्चीकारी की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा वैदिक सभ्यता होगा। पहले हम इसकी थ्योरी की क्लास करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, पैरामेडिकल, आरआरबी जेई और एलपी में सभी में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे एक बात बोलना चाहते हैं, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से। वैसे तो हम पूरे ही टॉपिक को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जुड़े रहिए दोस्तों, चैनल से जुड़े रहिए और दोस्तों आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।